Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। कश्मीर या शिमला नहीं, यहाँ 30 रुपए किलो बिक रहा सेव। कश्मीर में बम्पर सेव उत्पादन के बाद टमाटर से भी सस्ता हुआ सेव। बता दें कि सेव सस्ता होने के कारण उसके खरीदार भी ज़्यादा हैं। फल विक्रेताओं ने बताया कि अमूमन सेव की कीमत 100 के पार होने से ज़्यादा खपत नहीं होती थी, लेकिन इस बार सेव के दाम में गिरावट से खरीदारी भी बढ़ गई है। लोग जमकर सेव खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सेव 30 से 40 रुपए किलो में बिक रहा है। इस बात पर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये पूरी तरह सही है। शहर में अमूमन 80 से 100 रुपए किलो में मिलने वाला सेव के दामों में भारी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीवा में शिमला और जम्मू कश्मीर से सेव आता है। कश्मीर का सेव इस बार 20 दिन पहले ही यहाँ आ गया। साथ ही शिमला में इस बार सेव की बम्पर पैदावार हुई है। इससे शहर में सेव के दाम घट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रीवा में फल विक्रेता कश्मीर, गाला, दिल्ली शाम, हिमाचल सुपर क्वालिटी और कुल्लू का सेव बेच रहे हैं। सेव की इन क्वालिटी के प्रति किलो के भाव भी अलग अलग हैं। कश्मीर का सेव 35 से 40, हिमाचल सुपर क्वालिटी 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि शहर में मिलने वाला धनिया 120 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यानी सब्जी में फ्री में मिलने वाली धनिया के भाव इस बार बढ़े हुए हैं और सेव सस्ता बिक रहा है। जम्मू कश्मीर में इस बार सेव की पैदावार बम्पर है। मान लीजिए कि डेली के डेली जम्मू कश्मीर से 500 से 1000 ट्रक माल निकल रहा है। अपने मध्य प्रदेश करीब हमको लगता है कि रीवा जिला भर में 30 से 35 ट्रक डेली आ रहे हैं। क्या रेट चल रहा है इसमें? देखिए, अब आपके सामने देख रहे हैं, कोई रीवा 20 रुपए 25 रुपए लेने वाले 20 रुपए 25 रुपए ले रहे हैं। बताइए, मतलब ज्यादा ले ही नहीं रहे। आलू टमाटर से सस्ता है। भाई क्या किया जाए, इतनी बम्पर पैदावार है। हमको तो खुशी होती है कि हमारे रीवा वासियों को इतना सस्ता सेव हर घर पहुंच रहा है। क्योंकि अभी ऐसा ये पदार्थ था कि हर आदमी नहीं खा पाता था। अभी 200 रुपए कुछ महीने पहले था। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, 200 रुपए तक का सेव बिका। तो हम लोगों को दुख लगता है यार कि अभी हम लोग सेव खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा और रीवा महामृत्युंजय का आशीर्वाद से हमारे सभी भाइयों को सस्ता सेव उपलब्ध हो रहा है। आलू के रेट में आलू जिससे महंगा है, 30 रुपए 40 रुपए नया आलू है, 20 रुपए किलो पुराना आलू है। कुल मिला के सबसे सस्ता जो फलों में है उस समय सेव है। 20 रुपए किलो, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए और अच्छी क्वालिटी 40 भी है। जो जैसा क्वालिटी जो जैसे बिक्री भाई 50 भी है, जो जैसा क्वालिटी। जी हाँ बोलो भाई, हाँ जल्दी। रीवा शहर के सिटी कोतवाली के घोगर मोहल्ले में शकूर रुई गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत कार्य जारी। आसपास के घर भी हो रहे प्रभावित। शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में था वर्षों पुराना रुई का गोदाम। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घनी आबादी के बीच शासकीय कन्या घोगर स्कूल के सामने शकूर रुई के गोदाम में भीषण आगजनी की घटना हुई है। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस का द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें मौके पर पहुंचे कई दमकल के वाहन स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि ये घटना दोपहर शाम 4:30 बजे के आसपास की है, जब रुई से भरी गोदाम में भीषण आग लग गई है। फिलहाल आगजनी का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस की जांच में आग का कारण पता चलेगा। बता दें कि ठंड का सीजन आ रहा है, जिसको लेकर गोदाम में काफ़ी मात्रा में रुई स्टोर की गई थी, जिसमें लाखों के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये गोदाम शहर के घनी आबादी के बीचों बीच है, जिससे अगल बगल के घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि ये घटना शाम 4:30 बजे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगर कन्या स्कूल के सामने की है, जिसमें आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।
गांजा तस्करों के घर पर चला सीएम शिवराज का बुलडोजर, 2 घरों को किया गया जमींदोज। तराई क्षेत्र में हुई बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत ग्राम चोखड़ा में गिराए गए मादक पदार्थ के कारोबारियों के घर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत आज एक बार फिर सीएम शिवराज का बुलडोजर मादक पदार्थ के व्यापारियों के घरों पर चला है और 2 गांजा तस्करों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई तराई क्षेत्र के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य शिवम सिंह व अनिल सिंह निवासी ग्राम चोखड़ा थाना जने द्वारा लंबे समय से मादक पदार्थ गांजा तस्करी का अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से किया जा रहा है। इनके ऊपर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं और जेल भी जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों द्वारा जने थाने क्षेत्र के ग्राम चोखड़ा में अवैध भवन का निर्माण भी कराया गया था, जिसे चिन्हित कर आज उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम पीके पांडे, जने थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी, चाकघाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल, सुहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी, गढ़ी चौकी प्रभारी राहुल सोनकर सहित पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बता दें कि इससे पूर्व दुष्कर्म के आरोपियों के घरों को भी जमींदोज करने की कार्रवाई की गई थी। लगातार अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के घर को जमींदोज किया जा रहा है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश उपरांत जो अभियान विशेष रूप से प्रारंभ किया गया है नशे के विरोध में, उसमें हम लोग न सिर्फ बड़ी मात्रा में ओरेक्स और गांजा अवैध शराब की पकड़ दखल कर रहे हैं, अपितु जन जागरूकता का प्रचार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे भी नशे के तस्कर हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं या शासकीय भूमि पर कब्जे कर रखे हैं। तो हमने जिला प्रशासन से समन्वय करके आज अपनी टीम एसडीएम एसडीपी को भेजा था, जिन्होंने पूरा परीक्षण करने के उपरांत 2 स्ट्रक्चर ऐसे ढाए हैं और इसका जो उद्देश्य है वो संदेश देना है समाज को कि ऐसी अवैध गतिविधि से निर्मित या अर्जित जो भी आपका धन है और जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो अवैध निर्माण है, उन पर भी हम लोगों की नज़र है और उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सहारा इंडिया ने किया सैकड़ों परिवारों को बेसहारा, 500 करोड़ से ज्यादा का है घोटाला। महापौर अजय मिश्रा बाबा के साथ पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताते हैं कि सहारा इंडिया में अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई जमा कर चुके लोग अब चंद पैसों के लिए मोहताज होकर भटक रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी पूरी कमाई सहारा इंडिया के हवाले हो चुकी है और अब वह बेसहारा अपने ही पैसों के लिए लोगों से फरियाद करते घूम रहे हैं। आज नगर निगम कार्यालय में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने महापौर अजय मिश्रा बाबा से फरियाद की, जिसके बाद महापौर को लेकर सभी फरियादियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। निवेशकों का कहना है कि उनके द्वारा सहारा इंडिया में ये सोचकर पैसे जमा किए गए थे कि वे उनके भविष्य में बच्चों की पढ़ाई एवं उनके आपातकाल में काम आएंगे, लेकिन उन्हें अब अपने ही पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। कार्यालय में कोई भी उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के द्वारा 2 संस्थाओं में रीवा के लगभग 500 करोड़ रुपए हैदराबाद एवं लखनऊ में निवेश कर दिया गया। अब समय अवधि पूरी होने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया समूह की कंपनियों के खिलाफ SFIO जांच कर रोक लगाने वाला दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद अब लोगों की मुश्किलें इतनी जल्दी आसान होती नजर नहीं आ रही है। इधर ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि यदि उनका पैसा नहीं मिलता तो अब उनके पास आखिरी विकल्प मरने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का भविष्य बनाना था जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अजय मिश्रा बाबा के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के दौरान ये फरियाद की गई है कि लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाए। अब देखना यह है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके लोगों की मुश्किलें कब तक कम होगी। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं फरियादियों से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी तो यही बोले कि बुलाएंगे, बात किएंगे। एसडीएम साहब आए थे, कलेक्टर साहब तो अंदर मीटिंग हो रही है तो उन्होंने नहीं आया, पर बोले हैं कि दिलवाया शासन दिए हैं। ये आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था। सहारा इंडिया के यहाँ पे जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता सब एकत्रित है, करीब 500 लोग हैं, है ना। और हमारी जो रीवा ज़िले की पेंडिंग है आज प्रेजेंट की डेट में वो 500 करोड़ से ऊपर है। यहाँ हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का पैसा फंसा हुआ है।
2018 से करीब करीब यहाँ भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण से बंद है। डेट में डेट मिल रही है, लोगों के कागज़ों को सहारा इंडिया के द्वारा पलट दिए जाते हैं कि आपको भुगतान किया जाएगा, लेकिन उनके समय में उनको भुगतान बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसी की बच्ची की शादी है, किसी का इलाज है, किसी की शिक्षा है, वो पूर्ण रूपेण प्रभावित है। आज यहाँ टोटल मध्यम वर्गीय और जो छोटा वर्ग का है, जैसे इन लोगों ने बताया, इतना ज़्यादा त्रस्त हैं कि सहारा इंडिया अगर भुगतान नहीं कर पाता है तो आगे आने वाले समय में इतना ज़्यादा प्रताड़ित होंगे कि ये लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। कई हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। ये आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो लोग दिखा रहे हैं इधर मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, इसका लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देश को उठाना चाहिए तो सहारा इंडिया भुगतान का मुद्दा उठना चाहिए और किसी का मुद्दा नहीं उठना चाहिए। आज के डेट में 12 लाख कार्यकर्ता थे, इसमें 12 लाख कार्यकर्ता और 16 करोड़ जमा करता, इतना बड़ा परिवार था, इतनी बड़ी संस्था थी, 45 साल की कंपनी थी। बताइए आज अपन लोग किसी के सामने मनोमुँह दिखाने लायक नहीं है। घर में आके कोई गाली देता है, कोई फोन में गाली देता है, अपन लोग छुपे छुपे भागते हैं। हाँ, हम जमा करता एवं कार्यकर्ता दोनों। ये सहारा इंडिया के जो एजेंट हैं और जो उपभोक्ता हैं, जो सहारा इंडिया ने इन लोगों का पैसा लगभग रीवा का 500 करोड़ रुपए का गमन किया है और लगातार आश्वासन इनको दिया जा रहा है कि आपका पैसा देंगे, ऐसे और मिलेगा। और हितग्राहियों का इन लोगों के माध्यम से पैसा जमा हुआ है और हितग्राही इनको सारे जितने भरी एजेंट हैं सोसाइटी के, इनको सबको परेशान कर रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि आप हमारे साथ चलिए, आप रीवा के महापौर हैं और कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। तो आज कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनके जो एरिया मैनेजर हैं उनको बुलाया जाए और जो ये सहारा इंडिया के एजेंट हैं और हितग्राही हैं उनमें से 5 लोगों को बैठाकर इसका निराकरण कराया जाए। क्योंकि जो पूर्व में सहारा इंडिया ने रीवा में ज़मीन खरीदी थी उसको बेच दिया और उससे भुगतान करना था इनको, वो भुगतान नहीं किए। 500 करोड़ के लगभग का भुगतान करना है। ये इन्होंने इनके परिवार में इनके पति ख़त्म हो गए, 2 बच्चे हैं। ये 2.5 लाख रुपया बीमा का जो मिला था वो सहारा इंडिया में जमा कर दी, 2 साल से भटक रही हैं। आज इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हितग्राहियों का सहारा इंडिया ने पैसा मार रखा है, गरीबों का पैसा मार रखा है। इसमें गरीब और बड़े आदमी सभी फंसे हुए हैं। तो इसके निराकरण के लिए आज कलेक्टर को साहब को ज्ञापन दिया गया। शराब के नशे में अधेड़ ने कुएं में लगाई छलांग। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पानीटोला के समीप बेलदार मोहल्ले में एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बेलदार मोहल्ला निवासी भैयालाल बेलदार आज शराब के नशे में मोहल्ले में ही बने कुएं के पास बैठा हुआ था और दोपहर में अचानक कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे तलाशने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिला। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे उसके पुत्र मुकेश बेलदार ने बताया कि उसके पिता आज सुबह से ही शराब के नशे में थे और कुएं के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मुकेश बेलदार। ये घटना क्या हुई है, कैसे क्या? पिताजी हमारे कुआं में कूद गए। हम सुबह चले गए थे काम में और वो शराब और पिए थे और बैठे थे कुआं के पास और अपने नातियों को पैसा दिए 10-10 रुपए और उसके बाद कुआं में कूद गए। और फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि हमको फ़ोन किए तो हम वहाँ से भाग के आए। कुआं में हिले, हमको मिले नहीं। क्या कुछ मानसिक रूप से था या कुछ परेशानी थी? कुछ नहीं, शराब। क्या नाम है पिताजी का? भैयालाल बेलदार। निवासी कहाँ के? यहीं रीवा पानीटोला बेलदार मोहल्ला। क्या जानकारी सामने? आज सुबह सूचना मिली कि हजारी चौराहे के पास जो कुआं है वहाँ निवासी हैं भैयालाल बेलदार, वो सुबह आज कुएं में गिर गए हैं। तब शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि वह शराब के नशे में थे और संभवतः उसी नशे के कारण कुएं में गिर गए हैं। जांच जारी है। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब।
किला परिसर में आयुर्वेद की जानकारी हेतु आयुर्वेद चिकित्सा प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। बता दें कि धन्वंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर आयोजित होने वाले शिविर रीवा के किला परिसर में आयोजित किया गया, जहां धनतेरस के उपलक्ष्य में हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 7वां आयुर्वेद राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है, जिसके उपलक्ष्य में किला परिसर महामृत्युंजय मंदिर के बगल से एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयुर्वेद की विशेषताओं को वर्णन करने वाली इस प्रदर्शनी में खासा लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने जानकारी ली। कई जांचों के साथ साथ दवाइयों का भी वितरण किया गया। आयोजित शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में एक किट उपलब्ध कराई जा रही है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। सर ये क्या कार्यक्रम हो रहा है किला परिसर में? जैसा कि हम सभी को विदित है कि धन्वंतरी मतलब धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। ये 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस केंद्र सरकार भारत सरकार ने घोषित किया है। तो 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग धनतेरस के दिन मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे महीने भर हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी श्रृंखला में आज ये किला परिसर के अंदर महामृत्युंजय मंदिर के बगल में हम लोगों ने एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें आयुर्वेद की विधाओं का, आयुर्वेद की जो विशेषता है उनको हम लोग चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और विभिन्न प्रकार के रोग, जो पुराने रोग होते हैं, उनका चिकित्सा हम लोग निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं और ब्लड शुगर की भी जांच हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। किस तरह की दवाई है यहाँ पर और कौन सी नई दवाई? नई दवाई के रूप में हम लोग एक आयुष किट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि च्यवनप्राश है, अणु तेल है और एक गोली है। उसको व्याधि क्षमता जो बढ़ाने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, वो प्रदान कर रहे हैं। और जो भी रोग के मरीज आ रहे हैं उन रोगियों की इलाज हम लोग औषधियों के द्वारा कर रहे हैं। कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया हमने। महाराज साहब ने इसका उद्घाटन किया, महाराज पुष्पराज सिंह जी ने, और 1 बजे तक हमने इसका रखा हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।